अपनी प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार बोधगया के बतसपुर गांव पहुंचे हैं, जहां मॉडल गांव की तर्ज पर विकसित बतसपुर गांव में किए गए विकास कार्यों का सीएम निरीक्षण करेंगे। यहां बियर बांध, मनरेगा हाट, खेल परिसर, अशोक वाटिका, चिल्ड्रन पार्क को बनाया गया है और सीएम नीतीश कुमार यहां विभिन्न योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं और सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बतसपुर गांव में होना है। मॉडल गांव की तर्ज पर इस गांव को विकसित किया गया है। इस समय बतसपुर गांव में है, उस डैम के पास है जहां अभी सीएम नीतीश कुमार लैंड किए हैं। अब वहां से वो निकलेंगे तो इस डैम का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि ये डैम जो है 6 साल पहले बनाया गया था 50 करोड़ की लागत से, लेकिन अब इसका विस्तारीकरण करने की बात हो रही है। अभी 50 गांव इससे लाभान्वित है, इस डैम से, वियर डैम से, लेकिन इसको बढ़ा करके कम से कम 100-200 गांव करना है जहां तक ये सिंचाई का पानी जा सके। तो इसको लेकर के वो निरीक्षण करेंगे, कार्य योजना देखेंगे और इसमें क्या जोड़ा जाए वो करेंगे। और इसमें निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की अपेक्षा थी कि सीएम आएंगे, तो चूंकि ये कहा जाता है कि सुखाड़ इलाका हुआ करता था कभी, ये चूंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ गया का वो क्षेत्र है जहाँ की पानी मिलना मुश्किल होता है, वहां डैम बन जाना, फिर उसका विस्तारीकरण होना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज विस्तारीकरण के तहत यहाँ सीएम आ रहे हैं। देखिए, सीएम का कारकेट अब निकलने वाला है। आपको जस्ट अपोजिट साइड में, डैम के अपोजिट साइड में हेलीपैड बनाया गया है और वहां वो लैंड कर चुके हैं। अब वहां से वो निकलेंगे, वहां से निकलेंगे तो ये वियर डैम यानी कि यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के निरीक्षण करेंगे और जो किसानों की अपेक्षा है या फिर यहाँ के स्थानीय लोगों की जो अपेक्षा है उसको वो देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उन लोगों से, किसानों से बात भी करेंगे। और बात करने के उपरांत वो जो जब समीक्षा बैठक करेंगे जिला मुख्यालय, तो इस योजना को विस्तारित बात करके बहुत सारी बड़ी सौगात इस क्षेत्र के किसानों को देंगे। ये देखिए, कारकेट अब निकल गया है सीएम का यहाँ से। ये देखिए, आपको मिल रहा होगा रश्मि, और इस विजुअल से आप आकलन लगा सकती हैं कि यहाँ पे सीएम पहुंच गए हैं और पहुंचने के साथ अब वो यहाँ आएंगे, वियर डैम पर आ रहे हैं। हालांकि अभी गाड़ी उनकी धीरे धीरे सरक रही है, अब वो आने वाले हैं और उस समय वो क्या करते हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये बतसपुर जो गांव है, कभी यहाँ लोग आना नहीं पसंद करते थे, यहाँ के लोग पलायन पर मजबूर हुआ करते थे, लेकिन वो बतसपुर गांव आदर्श ग्राम में तब्दील हो गया है और आदर्श ग्राम में तब्दील ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस तरह की विकास की गंगा बही है और जिस तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों का और प्रशासन का सहयोग हुआ है, तो यहाँ मनरेगा के तहत 8 लाख की लागत से एक प्ले ग्राउंड बनाया गया है, जहाँ पे प्ले ग्राउंड में बच्चे जो हैं वो खेलेंगे। एक कल्पना थी और एक जो बात आती है कि इस समय बच्चे जो है मोबाइल पर ज्यादा लगे रहते हैं और उसके चलते वो अन्य क्रियाकलाप से दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो उनको एक प्ले ग्राउंड में खींचने का ये एक देहाती क्षेत्र में बहुत बड़ा मामला है और कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और किसी भी क्षेत्र के लिए अगर इस तरह का विकास होने लगे तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, सीएम का कारकेट अब बहुत कुछ क्षणों में ही यहाँ पहुँचने वाला है डैम पर। ये देखिए, आपको जो विजुअल मिल रहा होगा, निश्चित रूप से ये विजुअल बता रहा है कि सीएम यहाँ पहुँच चुके हैं और सबसे पहले वो वियर डैम का निरीक्षण करेंगे। और सब यहाँ आने के बाद, वहाँ के आने के बाद एक चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है मनरेगा के तहत, मनरेगा योजना के तहत। चूंकि यहाँ पे किसानों को, नौजवानों को, आम लोगों को रोजगार से जोड़ते हुए विकास करने की मंशा है। और देखिए कि जिस तरह से अब सीएम आए हैं तो यहाँ सौगातों की झड़ी लगनी है। और पूरे जो है गया जिले में 1747 योजनाओं का आज या तो शिलान्यास होगा या तो उद्घाटन होगा या फिर नई सौगात भी मिलेगी।
नई सौगात की बात, इट मीन्स की ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ 1447 देखिए डीएम, अब मैं चाहता हूं कि वो दिखाएं जिस तरह से गाड़ियां आई हैं और जिस तरह से अब मूवमेंट बढ़ गया है, अब करीब आ गए हैं सीएम। तो सीएम के आने की बात है और देखिए सीएम आ गए हैं। अब देखिए ये पायलट जो है जो इसका सीएम के कारकेट का अगुवाई कर रहा है वो निकल गया है यहाँ से। ये देखिए अब थोड़ी देर में मैं चाहूंगा कैमरा में से चाहे क्लोज किए रहे, सीएम यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ से वियर डैम जाएंगे। वियर डैम में वो जाकर के वहां निरीक्षण करना है। रश्मि ये देखिए सीएम इधर से आ गए, ये देखिए सीएम आ रहे हैं और सीएम देखिए पहुंच रहे हैं। रश्मि ये एक तरह से बतसपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है और जिस तरह से सीएम के आने का ये देखिए सिक्योरिटी वाले दौड़ रहे हैं और सीएम पहुंच गए हैं। अब ये वियर डैम जा रहे हैं और वियर डैम जाकर के निरीक्षण करना है उनको और निरीक्षण करने के बाद वो यहाँ से प्रगति यात्रा के दौरान पार्क में भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ी सौगात है बतसपुर के लिए। और देखिए आगे में विजय चौधरी जी बैठे हैं, पीछे में सीएम है, सीएम के साथ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी हैं और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे राजनेता हैं। तो ये सारे लोग अब आ गए हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि जरा क्लोज करें, चूंकि उस जगह से दूरी जो है बहुत ज्यादा दूरी है और वहां हम लोगों को जाने से होगा कि पीछे का जो और अन्य कार्य होने हैं वहां तक पहुंचने में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे इस सीएम सिक्योरिटी के तहत। तो ये एक बड़ी बात है और कहेंगे कैमरामैन से कि यहीं से अगर क्लोज हो सके तो वो दिखाए। देखिए जिस तरह से सीएम आए हैं और सीएम जिस तरह से प्रगति यात्रा के दौरान जिलों के लिए, गांवों के लिए, शहरों के लिए, बिहार के हर क्षेत्र के लिए विकास गाथा लिखने में लगे हैं और विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन में लगे हैं। तो उसकी एक परिदृश्य सामने दिख रहा है। बोध गया प्रखंड के बतसपुर गांव का है ये। और ये बतसपुर गांव कभी यहाँ लोग आना नहीं पसंद करते थे, यहाँ रहना नहीं पसंद करते थे। अब यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे हर तरह की सुविधा से लैस हो गए हैं। देखिए स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत रश्मि यहाँ एक पहल भी हुई है कि यहाँ जो वेस्टेज गीले कचरे या सूखे कचरे हैं उनसे खाद बनाने की योजना है और खाद बन भी रहा है। और वो खाद जो होता है वर्मी कंपोस्ट जो कहलाता है, उसको कम पैसे पे किसानों को देने की बात हो रही है और किसानों पे बेचा जाता है। तो इससे क्या होता है कि गांव देहात के खेतों की उर्वरा शक्ति बची रहती है। रासायनिक खादों के बदले अगर वर्मी कंपोस्ट खाद डाला जाए तो यहाँ के खेतों की जमीन जो है पैदावार वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा दिनों तक रहती है और टिकाऊ होती है। केमिकल खाद से एक चीज है कि बहुत सारा चीज धीरे धीरे मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। तो उसको देखते हुए यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट के तहत खाद बनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि एक सार्वजनिक रूप से गोबर गैस प्लांट बना है यहाँ। अभी 25 घरों को गोबर गैस प्लांट दिया के जरिए गैस सप्लाई हो रहा है। ये बड़ी बात है। इस सुदूरवर्ती गांव में इस तरह का प्रयोजन, इस तरह की विकास, इस तरह की बातें अगर हो तो निश्चित रूप से आप सोचिए कि गैस अगर घर घर तक पहुंचने लगे पाइप के जरिए, और वो भी गांव देहात में। अभी हम लोग पटना में देख रहे हैं कि पटना में गैस पाइप के जरिए गैस घर घर तक जा रहा है। लेकिन एक चीज है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं न कहीं से अब ये गांव भी उस माने कैटेगरी में आ गया है कि यहाँ पाइप के जरिए उस गांव को जोड़ा जाएगा और गांव के हर लोगों को, अभी 20 लोगों के घर में जा रहा है लेकिन ये पूरे गांव के अगल बगल के गांवों को जोड़ने की बात किया गया है यहाँ पे विकास योजनाओं के तहत। और ये सारी विकास गाथा सरकारी तौर पे सहयोग से हो रही है और यहाँ के लोगों से हो रही है। और चूंकि जिस तरह की बात अभी सामने आ रही है और जिस तरह की विकास गाथा हो रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हैं और अपने प्रगति के पथ पर चलते हुए बिहार को आगे ले जाने में लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी पहल है। और कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का जो विजन है, देखिए अभी सीएम
वीआर डैम का निरीक्षण कर रहे हैं। ये कैमरामैन से दिखा रहे होंगे आपके, हालांकि बहुत दूर पे है और चूंकि वहां तक सिक्योरिटी रीजन से जाना भी मुश्किल है और वहां से दूसरे प्रोग्राम की दूरी भी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग बीच का रास्ता अपनाते हुए दूर से ही वो वीआर डैम को निरीक्षण कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और ये बिहार के विकास का बहुत बड़ा दिन है आज। और आम लोग देखिए टूट पड़े हैं उस वीआर डैम पर। जिस तरह से सीएम पहुंचे हैं तो देखिए आम लोग भी पहुंचने लगे हैं सीएम से डिमांड के लिए, सीएम से बात करने के लिए। चूंकि नीतीश कुमार का एक एसओपी रहा है कि वो आम लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं के आधार पर वो कार्य योजना बनवाते हैं और कार्य योजना को मूर्त रूप देने से पहले बार स्थलीय निरीक्षण करते हैं। तो उन्होंने पहले से ही कह रखा था कि विस्तारीकरण के लिए आप कार्य योजना बताइए, लेकिन उसके बाद ये लोग फिजिकली माने स्थलीय निरीक्षण अभी सीएम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से कोई राजनेता नहीं चाहता, वो तो बैठा रहता है और अधिकारियों को भेज देता है कि आप जाकर के स्थलीय निरीक्षण करिए और वहां जाकर के प्राकृतिक राशि और अन्य विस्तार योजनाओं की बात करिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का एसओपी रहा है कि वो स्थलीय निरीक्षण के बाद ही किसी विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो मूर्त रूप देने के लिए वो यहाँ आए हुए हैं और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं वीआर डैम का। और बतसरा के लोग जिस तरह से उमड़े हुए हैं वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप चाहेंगे कैमरे से देखिए कि किस तरह से लोग टूट पड़े हैं सीएम को देखने के लिए, सीएम से बात करने के लिए, सीएम के विस्तारीकरण नीति को जानने के लिए और सीएम क्या सौगात देने वाले हैं वो देखिए यहाँ दृश्य में दिखाई दे रहा है कितना। आप देखिए, हम लोग चाहेंगे कैमरामैन से कि अब चूंकि सीएम धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं तो हम लोग को भी पीछे जाना होगा। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि जरा कैमरामैन पीछे आते रहे, मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं। और जिस तरह से अब वहां से सीएम निकल गए हैं वीआर डैम से और वो यहाँ आकर के वो पार्क में जाएंगे, जो कि मनरेगा के तहत ये पार्क बना है। आम मजदूरों से मजदूरी कराई गई है और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की बात है कि लोगों को यहाँ पे मजदूरी मिले, पैसा मिले, उनको रोजगार मिले और साथ साथ में गांव का विकास हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यह सोच सिर्फ नीतीश कुमार जी के पास है। इसी के तहत उन्होंने मनरेगा के तहत इस पार्क को बनवाया है। तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार काफी सुलझे हुए और बिहार के विकास के लिए बहुत गंभीर राजनेता माने जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने हाल के दिनों में अपने कार्यकाल के दौरान ही इस तरह का, देखिए अब हम लोग आ गए हैं गोवर्धन। ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बतसपुर के गोवर्धन योजना के प्रांगण में ब्लॉक कार्य किया गया है और यह आम लोगों के लिए। कैमरामैन से चाहूंगा कि जरा सा वो दिखाएं। देखिए गोबर गैस प्लांट है ये, और गोबर गैस प्लांट के तहत यहाँ और पहले से भी योजना चल रही है और लगभग 20 गांवों को गोबर गैस का सप्लाई दिया जाए, 20 घरों को दिया जा रहा है इसी प्लांट के तहत। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की योजना अगर गांव में चलने लगे तो फिर बिहार नहीं, इसकी विकास गाथा बहुत बड़ी मायने रखती है। कैमरामैन से चाहेंगे कि अब सीएम आ रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब का आना तय हो गया है और ये करीब आ गए हैं। अब ये यहाँ से पार्क में घुसेंगे और यहाँ जिस तरह का विकास कार्य किया गया है उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के उपरांत वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस गांव को क्या दिया जा सकता है। और ये चूंकि मॉडल है और इस मॉडल में इस तरह से विकास होना, एक गांव का विकास होना और गांव के विकास के बाद देश का विकास होना, ये बहुत मायने रखता है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अब आ गए हैं। देखिए अब वो पार्क में घुसने वाले हैं और ये पार्क में अब जाएंगे, मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे और भी क्या यहाँ विकास की योजनाएं दी जा सकती है उसकी वो कोशिश करेंगे और उसमें लगे रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, खास करके बतसपुर के लिए। और बतसपुर में यह इस तरह का आयोजन और इस तरह से विकास गाथा, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सुदूरवर्ती इलाके में आकर के नीतीश कुमार जी
मैंने स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बारीकी से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जीविका दीदी द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि जीविका दीदी अपने आप में बिहार मॉडल पूरे देश ने अपनाया है जीविका दीदी के मॉडल को, और अन्य नामों से इस योजना को चला रहे हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार जी अभी जीविका दीदियों से मिल रहे हैं, और जीविका दीदियों से बात करने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। अभी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं यहाँ के बारे में, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ और दिया जा सकता है और क्या क्या विकास कार्य किए जा सकते हैं। तो ये एक कोशिश है निश्चित रूप से यहाँ के बतसपुर के लिए। और बतसपुर आज विकास मॉडल, विकास गांव के रूप में आया है, और इस विकास गांव को विकसित कैसे करना है उसके लिए आया है। तो ये देखिए अब पार्क का देखिए उद्घाटन कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। ये पर्दा अब उठेगा, और ये देखिए गांव को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी की जिस तरह की सोच है, जिस तरह का शिलापट, देखिए ये देखिए शिलापट हटने लगा। नीतीश कुमार जी ने इस शिलापट को हटाया है, और इसमें गया जिला अंतर्गत प्रखंड बोध गया के ग्राम पंचायत वसाड़ी के बतसपुर में मनरेगा योजना से निर्मित मनरेगा पार्क 16.1 लाख का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने, और ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से जब गांव में विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास मतलब हम सबका विकास होगा। तो ये बहुत बड़ी, देखिए कि इस तरह से सारे लोग, देखिए बच्चे उनका स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से गांव देहात में इस तरह का पार्क मिले और बच्चे खुश ना हो तो ये तो कहीं से जायज नहीं है। और ये देखिए बच्चे खुश हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं ये काफी मायने रखता है। ये देखिए मुख्यमंत्री जी का किस तरह से एसओपी है, और कितना वो सीरियस हैं, और कितना देखिए हर चीज को जान रहे हैं। देखिए बच्चों को हाथ हिला करके उनको एक तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं उनके कार्यों का। ये देखिए बच्चियां उनका स्वागत, बहुत बड़ी चीज है इस गांव देहात में इस तरह का आयोजन, और इस तरह के आयोजन में नीतीश कुमार का इस तरह से हिस्सा लेना, और हिस्सा ले करके इस तरह की बातें करना। ये देखिए साथ में नीतीश कुमार जी भी हैं, साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं, साथ में विजय चौधरी जो हैं जन संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी सौगात है बतसपुर के लिए, गांव के लिए, आदर्श ग्राम के लिए। और ये ग्राम कहीं न कहीं से काफी मायने रखता है। इस क्षेत्र में इस तरह का विकास होना ये बताता है कि देश कितना विकसित हो रहा है, बिहार कितना विकसित हो रहा है, ये बता रहा है। ये देखिए जिस तरह से नीतीश को क्या कहें, यहाँ निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। और इस सब इलाकों में आते हैं, विकास होता देख रहे हैं। बतसपुर इलाका में कितने तरह के काम, डैम, चेक डैम बन रहे हैं और भी पार्क बन रहे हैं। तो एक पहली बार ऐतिहासिक हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैंने विकास के सौगात देते जा रहे हैं। जहाँ जाए वहाँ पर काम तुरंत कैबिनेट हो जाता है। तो इस तरह मुख्यमंत्री जितना बिहार के लिए सोचते हैं, हम समझते हैं आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य और उज्जवल होने वाला है, जिस तरह से विकास हो रहा है और विकास तीव्र गति। ये बतसपुर गांव इतना सुदूरवर्ती, यहाँ कहा जाता था कि पहले हुआ करता था, अब तो हरियाली, पार्क का मैदान। हाँ, निश्चित तौर पर एक मॉडल है। और ये हर जगह आप देखेंगे, अभी तो हम इमामगंज से आ रहे हैं, साथ में ही थे वो सुदूर इलाका, उस इलाके में इतना काम हुआ है। वाकई में बिहार ऐसा नेतृत्व चाहिए, और ये नेतृत्व और रहे 25 में। हम लोग पूरी कोशिश करके इसका जो युग और स्वर्णिम काल होगा बिहार के लिए। ये तो सुमन जी में मंत्री है और हम स्थानीय नेता भी हैं, और सबसे बड़ी जरूर घूमने 2005 से पहले का बिहार की बात करते हैं, जंगल राज, ये सब इलाके में आने से लोग डरते थे। लेकिन अब वो बिहार नहीं रहा, अब तो बदल चुका है। अब शांति का माहौल है, सब जगह लोग
खुशी से रह रहे हैं। सब जगह लोग भी अपना काम धंधे कर रहे हैं। जो लोग प्लान कर गए थे, जो बिजनेस वाले भी बाहर भाग गए थे, वो सब। तो बिहार में एक माहौल बना है और ये माहौल, ये जो इस तरह के कार्यक्रम लोगों में और विश्वास। आपका माननीय मुख्यमंत्री जनता से संवाद होता है तो जनता का विश्वास उनके ऊपर होता है और यही विश्वास हम लोग के लिए हर तरह से हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी किस तरह से बात कर रहे हैं। और यहाँ चूंकि ये स्थानीय, आप विजुअल दिखा रही होंगी कि वहाँ कराटे का किस तरह से प्रशिक्षण हो रहा है, उसको सीएम देख रहे हैं और किस तरह की बात हो रही है, वो सारी चीजें हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सुदूरवर्ती इलाका गांव इस तरह से विकसित होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं न कहीं से बिहार और देश के लिए ये एक गौरवान्वित क्षण है कि एक गांव विकसित हो रहा है तो पूरा बिहार विकसित होगा, और बिहार विकसित होगा तो पूरा देश विकसित होगा। और इसी कल्पना को सीएम साकार करने में लगे हैं। और इस कल्पना के साथ ही ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से अब देखिए रश्मि, सीएम साहब उन स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पे सीएम विभिन्न विभागों द्वारा जो कार्य योजना जिला में चलाई जा रही है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है और उसका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी वो पर्यावरण विभाग के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां की जानकारी ले रहे हैं और एक एक क्षण की जानकारी ले रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एक एक चीज की। अब देखिए कृषि विभाग के स्टॉल में आ रहे हैं सीएम, और यहाँ पे जिस तरह से कृषि विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरह से ये कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं से जो बिहार के जिलों में, गांवों में कृषि विभाग की योजनाएं चल रही हैं और किस तरह की योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ उपजाए जा रहे हैं, ये देखिए। उसी के तहत झोपड़ी में मशरूम उत्पादन है, उसको भी देखेंगे सीएम साहब। तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का जो एसओपी रहा है, गांव से जोड़ करके, देहात से जोड़ करके, देहात में आम लोगों से जोड़ करके ये एक पहल की जा रही है। और ये देखिए अब सीएम साहब चेक दे रहे हैं और कहा जा सकता है कि ये एक बहुत अद्भुत क्षण है इस गांव के लिए, बतसपुर गांव के लिए। और अब देखिए अब आ गए हैं ये जल जीवन हरियाली स्टॉल पे। इस तरह से यहाँ पे विभिन्न योजनाओं के तहत जो जिले में जल जीवन हरियाली के तहत 7 निश्चयों के तहत जो विकास योजनाएं दी जा रही हैं, उसी के तहत ये स्टॉल लगाया गया है और उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। और उनके साथ में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, स्थानीय विधायक और मंत्री प्रेम कुमार हैं, और संतोष कुमार सुमन हैं, विजय चौधरी हैं। तो ये एक अद्भुत क्षण है बिहार के लिए, बतसपुर गांव के लिए। और मैं चाहूंगा कि जरा सा कैमरामैन से कि 1 मिनट बहुत सारी चीजों का पानी, इन सब चीजों में विकास हुआ है। अब जो वैसी प्रमुख योजनाएं अगर छूटी हैं तो उनकी पहचान करके उनके निदान की व्यवस्था करना, यही मकसद है प्रगति यात्रा का। और आज गया जिला में भी कई जगहों पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो समस्या स्थल हैं उसका निरीक्षण किया है और उसके निदान का तत्काल उन्होंने निर्देश संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को दे दिया है। काफी बड़ा सौगात है, 1450 करोड़ का गया के लिए। बिल्कुल, गया शहर और गया जिला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जब मुख्यमंत्री सौगात देंगे तो बड़ा होगा ही। मंत्री विजय चौधरी थे जिन्होंने विस्तार से बताया कि गया के लिए जो मुख्यमंत्री। देखिए ये विजय चौधरी जी थे जिन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है कि क्या की सोच क्या है और गया आने का के पीछे रीजन क्या है और किस तरह से बिहार की विकास की गाथा को लिखना है, ये चीज है सबसे बड़ी बात है। और देखिए कि अब नीतीश कुमार जी आगे बढ़े, अब जीविका दीदी की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनका, जिसको पूरा देश आज अनुसरण कर रहा है जीविका दीदी का, उस जीविका दीदी से मिलने अब पहुंचे हैं नीतीश कुमार और उनका तालियों से स्वागत हो रहा है। ये देखिए अपने आप में काफी अहम है। देखिए ताली से स्वागत हो रहा है। देखिए बधाई है।
कि सीएम जीविका दी। अब देखिए स्वच्छता मिशन के तहत, वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ये जो यहाँ पे काम किया गया है बतसपुर गांव के लिए, वो दिखाया जा रहा है और उसका निरीक्षण कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के तहत सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई इस गांव में, इस सुदूरवर्ती गांव में इस तरह का प्रयोग करना और यहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो गांव देहात की वेस्ट पदार्थ हैं उसको संशोधित करके, प्रसंस्कृत करके खाद बनाना हुआ, खेती करना हुआ, बहुत सारी चीज। और उसी के तहत अब सीएम पहुंचे हैं नगर निगम के स्टॉल पे, यहाँ का वो निरीक्षण करने में लगे हैं। और जिस तरह से ये एक पहल है बतसपुर के लिए, बिहार के लिए, आम लोगों के लिए जुड़ा ये मामला है और कहीं न कहीं से एक बहुत बढ़िया। अब हम लोग पहुंच रहे हैं उस जगह पे जिसको काफी हाईलाइटेड किया गया है, मनरेगा ग्रामीण हाट और मनरेगा खेल मैदान। ये देखिए मनरेगा के तहत इस खेल को और इस हाट को विकसित किया गया है और ये हाट कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरह से सीएम यहाँ पहुंच रहे हैं और इन हाथों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये देखिए कि यहाँ पे उद्घाटन भी करेंगे वो इस हाट का और यहाँ बेचने वालों से बात भी करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो सोचते हैं उसको जमीन पर लाने की कोशिश करते हैं, उनके अधिकारी, उनके सहयोगी सभी लोग उसको जमीन पर लाने की कोशिश करते हैं और उसी के तहत ये देखिए ये कहलाता है विकास, विकास की गंगा। और देखिए उनके साथ हैं मुख्य सचिव प्रेम कुमार मीना और देखिए ये हाट और ये देखिए ये खेल परिसर का उद्घाटन होने जा रहा है अब। और ये देखिए जिस तरह से अभी फीता काट करके इस खेल परिसर का उद्घाटन करने जा रहे हैं सीएम। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, गांव देहात के लिए बहुत बात है और खास करके इस गांव के बच्चे कितने खुशनसीब हैं और कितने सही हैं कि उनको इस तरह का विकास देखने को मिल रहा है, गांव में विकास देखने को मिल रहा है। और गांव में विकास कहीं न कहीं से ये देखिए ये खेल मैदान अब नीतीश कुमार जी देखने आ रहे हैं, सीएम साहब देखने आ रहे हैं कि खेल मैदान किस तरह से विकसित किया गया है। मनरेगा योजना के तहत करीब 8 लाख की लागत से ये बना है और ये मनरेगा के मजदूरों के सहयोग से बना है जिनको रोजगार भी दिया गया है और उस पैसे का इतना सदुपयोग हुआ है कि ये खेल मैदान बन करके तैयार हुआ है। तो कहा जा सकता है कि ये बहुत अहम दिन है इस गांव के लिए और ये गांव कहीं न कहीं से आज विश्व पटल पर, बिहार के पटल पर, देश के स्तर पे अब जाना जाने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है और इस सौगात को कहा जा सकता है कि अब देखिए आम लोग से मिलने जा रहे हैं सीएम, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार जी के SOP रहा है और वो जिस तरह से इतना एक्टिव रहते हैं और देखिए आम लोगों से जुड़ाव ये दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं से। ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी कहाँ इस गांव में आए हैं, किस लिए इस गांव में आए हैं और इसके पीछे क्या रीजन है वो दर्शा रहा है। तो ये काफी मायने रखता है और इस तरह की पहल काफी मायने रखता है और कहीं न कहीं से ये कहा जा सकता है कि सीएम जो हैं काफी सक्रिय हैं। अब यहाँ से नीतीश कुमार जी का ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है, अब यहाँ से ये निकल रहे हैं
यहाँ से एक कार्यक्रम है, हालांकि वो पुष्ट कार्यक्रम नहीं है, और उस कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार जी अब यहाँ से महाबोधि मंदिर जाएंगे। तो महाबोधि मंदिर में जाने के बाद चाहेंगे कि जरा सा आप बैठ जाइए, आप इसके पीछे वाले में आने दीजिए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 हाँ ले। तो जिले को कई योजनाओं की सौगात दी है सीएम नीतीश कुमार ने। बड़ा दिन आज गया के लिए मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे, अलग अलग स्टॉल का सीएम ने निरीक्षण किया। बसतपुर गांव में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जहां मॉडल गांव की तर्ज पर इस गांव को विकसित किया गया है। और सहयोगी राजीव रंजन तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, जहां सीएम नीतीश कुमार डैम पहुंचे, उन्होंने डैम का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री के साथ मौजूद, साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ा दिन गया बोध गया के लिए आज 1437 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की सौगात गया को मिल रही है। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानेंगे सीएम नीतीश कुमार। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक के दौरान भी फीडबैक लेने का काम किया जाएगा। तो बियरबांध, मनरेगा घाट, खेल परिसर, अशोक वाटिका, चिल्ड्रन पार्क सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आज की जा रही है। इसके साथ ही जो अलग अलग विभाग के द्वारा स्टॉल लगाए गए, उन स्टॉल पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, निरीक्षण किया सीएम ने। आम जनता, आम लोगों में खासा उत्साह, मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय लोगों ने सीएम का स्वागत किया। पारंपरिक गीत के जरिए मुख्यमंत्री का गया में स्वागत किया गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।